हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। अगर आप लोग भी 20,000 से 10,000 से 5,000 से अपने घर बैठे हुए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आप मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे और वहां से सामान ला करके उसको अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर या सोशल मीडिया ऐप के ऊपर उसको लिस्ट कर देंगे? तो क्या आपका ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। 100% आप उसमें फेल होंगे ही होंगे। दोस्तों, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों को जानना पड़ेगा, कुछ रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सब पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो समझदार पढ़े लिखे बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग भी इन बातों को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यूज करते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। और अगर आप भी इन बातों को समझ लेते हैं तो आप भी अपने बिजनेस को 0 से लेकर के 100 तक लेकर जा सकते हो। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि मिडिल क्लास और गरीब को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, उसको ऑनलाइन लेकर के आने की ज़रूरत है। पहले अपने नेशनल और फिर इंटरनेशनल अपने बिजनेस को ले जाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के बिजनेस होते हैं जो आप ऑनलाइन पर कर सकते हैं। इनमें से कुछ थे जिनमें आप अपना पैसा लगा करके खुद माल लाते हो, खुद बेचते हो। जिनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें आप दूसरे का माल बिकवाते हो। ऐसे थे जिनमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ स्किल काम आती है। तो बिजनेस आप चाहे कोई सा भी करें, बिजनेस के लिए ज़रूरी क्या है कि कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपकी सर्विस लेना चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट भी हो, आपका माल बिके भी और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए, तो आज की मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपके सामने एक एक करके सारे पॉइंट रख रहा हूँ जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात हमारी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होगी कि हमें मार्केट रिसर्च करना होगा और मार्केट रिसर्च करना आना चाहिए हमको, जिससे हमको ये पता लगेगा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये बिकेगा, क्या हकीकत में ये बिक पाएगा, क्या कस्टमर इसको ले पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हमको लगता है बिकेगा, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में उसकी कोई भी डिमांड नहीं है। तो आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, कस्टमरों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत कितनी है, या किस प्रोडक्ट की ज़रूरत कस्टमरों को है और आप जा कर के वो ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो इससे होगा ये कि आपको मालूम पड़ जाएगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अब दोस्तों, प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे होती है, तो देखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ आज कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इनकी आने वाले टाइम में एक एक करके सारी वीडियोस ला करके रखूंगा अलग अलग टॉपिक पर, क्योंकि ये एक दिन में एक वीडियो के अंदर समझाने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए रहेगा आपको समझाने के लिए। तो जो भी कुछ मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आने वाली वीडियोस में एक एक करके सभी पर हम गहराई से बात करेंगे। डिमांड के अंदर हम ये जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, लोग इसको खरीद पाएंगे भी या नहीं खरीद पाएंगे। तो उसका पता हम नॉर्मली गूगल से, गूगल ट्रेंड से, सोशल मीडिया से और मार्केट प्लेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन जैसी जगह पर पता लगा सकते हैं। कैसे करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमें मार्केट रिसर्च में अपने प्रोडक्ट की डिमांड देखनी होगी। दूसरी मार्केट रिसर्च में होती है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आप जो सामान बेच रहे हो, आप किसको बेचना चाहते हो, आपका कौन से कस्टमर बनना चाहेंगे, कौन लोग हैं जो जल्दी आपका सामान खरीद लेंगे। इस पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग सोच के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अपना माल आप हर किसी को नहीं बेच सकते। आप अगर एक ऑडियंस पर टारगेट करते हो, एक ऑडियंस पर, एक तरह के लोगों पर फोकस करके अपने माल को बेचते हो, बनवाते हो, तो वहां पर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एक गंजे के पास जा करके कंघी बेचने की कोशिश करो और आपका वो माल बिके नहीं। कंघी कहाँ पर बिकेगी? जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओगे जिसके पास बाल भी होंगे और जिसको कंघी की जरूरत भी होगी। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगाना है
हमारी टारगेट ऑडियंस कैसी होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। दूसरा हमारा मार्केट रिसर्च में जो पॉइंट है वो है कि हमें कंपटीशन एनालिसिस करना आना चाहिए। देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सामान बेच रहे हो, कोई दूसरा बंदा आकर के वही सामान सस्ते में बेचता है। ऑब्वियसली बात है, जो सस्ता बेच रहा है उसका सामान बिकेगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई सामान सस्ता बेच रहे हो और दूसरा बंदा आकर के उसको महंगे में बेच रहा है, और फिर भी उस बंदे का माल बिक रहा है और आपका नहीं बिक रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो भी सामान आप बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो या काम कर रहे हो, वही सेम काम, वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम सर्विस अगर कोई दूसरा बंदा दे रहा है, तो वो बंदा आपका कहलाएगा कंपटीटर। यानी कि उसने आपसे कंपटीशन किया है, वो आपके काम के अंदर कंपटीशन कर रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कंपटीटर के बारे में जानें, उसके कंपटीशन के बारे में जानें, उसके सामान के बारे में जानें, ताकि हम भी अपने प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा बना सकें, उसकी सर्विस को अच्छे से अच्छे दे सकें और अपने बिजनेस को भी हम ग्रो कर सकें, अपनी सेल्स ला सकें। तो दोस्तों, ये थी मार्केट रिसर्च के ऊपर बातें। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमारा माइंड एकदम क्लियर हो अपने प्रोडक्ट को लेकर के। जब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपको पता लग गया कि मार्केट के अंदर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप सेल कर पाओगे, आपने हर चीज़ देख ली, कंपटीटर देख लिया, आपने टारगेट ऑडियंस देख ली, आपने प्रोडक्ट की डिमांड देख ली, तो अब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने माइंड के अंदर किसी एक प्रोडक्ट को क्लियर कर लें। ऐसा ना हो कि रिसर्च करते वक्त आपके दिमाग में आए कि आप ये भी सेल कर सकते हो, ये भी सेल कर सकते हो, ये भी सेल कर सकते हो, और आप सब कुछ सेल करना चाहते हो। ऐसा करोगे तो आपका कोई भी काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। आपको एक ही प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में यही बात चल रही है कि मैं ये करूँ, चाहे ये करूँ, ये करूँ, तो उनमें से भी आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। चाहे तीनों काम बहुत अच्छे हों, लेकिन करना एक ही होगा। एक ही के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलोगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ पर, इस प्रोडक्ट पर या इस सर्विस पर ऑनलाइन बिजनेस करना है। आप अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर लें, अपने प्रोडक्ट को ढूंढ लें। मार्केट रिसर्च करने के बाद, सारी चीज़ों के बाद, अब ये ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करें कि ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ पर, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ अच्छा मिलेगा। सप्लायर को ढूंढने की कोशिश करनी है और अपना बेस्ट, अपने अच्छे से अच्छा सप्लायर आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप रेडीमेड सामान ला रहे हो, तो ये सामान कहाँ से मिलेगा। हो सकता है कि आप ये खुद बनाओगे, तो इसमें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। आप हो सकता है कि डिजिटल कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कहाँ से सीख सकता हूँ, ये स्किल कहाँ से ले सकता हूँ, कितना टाइम लगेगा, किस तरह की स्किल, किस तरह की सर्विस दे करके मुझे प्रॉफिट होगा। तो मतलब जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल हो, कैसा भी हो, आपको उसके ऊपर ये रिसर्च करनी होगी कि ये मुझे मिलेगा कहाँ, सप्लायर कौन होगा, सिखाने वाला कौन होगा। चौथा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ऑनलाइन काम करने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन पर सेल करना है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि हमें अपना प्रोडक्ट सेल किस प्लेटफॉर्म पर करना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं। आपके सामने मीशो भी है, आपके सामने अमेज़न भी है, फ्लिपकार्ट भी है, और एड्स रन करके भी आप काम कर सकते हो, और सोशल मीडिया पर आप काम कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बना के काम कर सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा ही पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस जगह पर बिक सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के सोच के लोग होते हैं। एक से लोग हर जगह पर आपको नहीं मिलेंगे। जो लोग सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं वो मीशो पर जाते हैं, ठीक है। जो लोग थोड़ा महंगा और प्रीमियम सामान खरीदना चाहते हैं वो कहाँ जाते हैं, अमेज़न पर। और जो लोग ट्रेंड वाले प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो आपके सोशल मीडिया पर या एड रन करके आपको मिलते हैं। तो अलग अलग जगह हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, किस तरह का है, किस तरह के लोग इसे खरीद सकते हैं। जहाँ पर आपको अच्छी सेल्स हो, पहले वहाँ पर काम करना होगा। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये प्रोडक्ट तो एक है, लेकिन मैं इसे किस तरह से हर जगह पर सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे होगा, अगेन वही बात कि आने वाली वीडियोस में हर एक टॉपिक के लिए एक अलग अलग वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको लगता है ऑनलाइन बिजनेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वो है कि आपको बेसिक डिजिटल स्किल का पता होना चाहिए। डिजिटल स्किल आपको आनी चाहिए।
देखिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ सकती है, आपको ऐड भी रन करने पड़ सकते हैं, आपको वीडियो शूट भी करना पड़ सकता है, फ़ोटो एडिट भी करने पड़ सकते हैं, आपको वीडियो एडिट भी करनी पड़ेगी, आपको मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पर इन पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी करना पड़ेगा, कस्टमरों को हैंडल करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट कैसे लिए जाते हैं, ये सारे के सारे काम आप कब कर पाओगे? जब आपको पता होगा। ऐसा नहीं कि आपने बस कदम रख दिया और अब जो चल रहा है चल रहा है। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको वीडियो एडिट करनी आनी चाहिए, वीडियो शूट करनी आनी चाहिए। वीडियो एडिट करने के लिए आप लोग वीएन एडिटर या कट का यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको कैनवा और पिकार्ट जैसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी पड़ेंगी कि ऐड कैसे रन करना है, कहाँ-कहाँ सोशल मीडिया पर कैसे-कैसे वीडियो बना के डालनी है, फ़ोटो एडिट कैसे करना है, लिस्ट कैसे करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है और आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेना है, डिलीवर कैसे करना है, ये सारी की सारी डिजिटल स्किल कहलाती हैं जो आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक नॉलेज जैसे आपने फेसबुक चलाना सीखा है, जैसे आपने व्हाट्सएप चलाना सीखा है, जैसे आपने यूट्यूब चलाना सीखा है, ऐसे ही आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा-सा टाइम दे करके सीख सकते हो, जो कि अगेन आने वाली वीडियोज़ के अंदर इन सारी ही चीज़ों पर मैं एक-एक करके आपके सामने वीडियो बनाऊँगा कि आपको बहुत ही आसानी से कुछ मिनटों के अंदर वीडियो एडिट कैसे करते हैं, कुछ मिनटों के अंदर एआई का यूज़ करके अपने फ़ोटो और वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, किस तरह से एआई का यूज़ करके हम लोग अपना बहुत सारा काम आसान करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। पाँचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको अगर आप समझ जाते हैं, आपकी आने वाली बहुत ऐसी प्रॉब्लम जिसका आपने उम्मीद नहीं की है, आप उससे बच जाएँगे। और वो क्या है? आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल जानकारी होनी चाहिए। तो देखिएगा, यूपीआई और बैंक को लेकर के गवर्नमेंट के अलग कानून हैं और जीएसटी को लेकर के अलग कानून हैं। 20 लाख तक का आपने अगर ट्रांज़ैक्शन कर लिया अपने बिज़नेस में, तो आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ रही है। मीशो, फ्लिपकार्ट पर अगर आप चाहते हो, अमेज़न पर अगर चाहते हो कि पूरे इंडिया में आपका सामान जाए, तो वहाँ पर जीएसटी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत होती है। बिना सर्टिफ़िकेट के उसको सेल करना एक कानूनी जुर्म होता है। तो आपको थोड़ी कानूनी चीज़ें भी आनी चाहिए, जो कि बेसिक होती हैं। कोई बड़ा काम तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, छोटा-सा काम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ी-सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके साथ-साथ आपको फाइनेंशियल जानकारी भी होनी चाहिए, मतलब आपने कितना लगाया, कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना आपने किस चीज़ में खर्च किया, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। किस महीने में कितना आपको प्रॉफ़िट हुआ था, कितना आपको लॉस हुआ था, किस साल में आपको कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलनी चाहिए आपकी किताब के अंदर, आपकी कॉपी के अंदर। या आप चाहो तो डिजिटली किसी सॉफ्टवेयर का इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको आपके प्रॉफ़िट, लॉस और बहुत सारी जानकारियाँ ग्राफ़्स की शक्ल में दिखाई देती हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। छठा पॉइंट है कि जब आपकी स्किल थोड़ी बढ़ जाएगी, आपका थोड़ा बिज़नेस बढ़ जाएगा, तो अपने काम पर दूसरे लोगों को कैसे लगाना है, स्टार्टिंग से ही आप लगा सकते हो। जैसे कि आप किसी से कह सकते हो कि मैं तुझे 500-600 रुपए दूँगा, तो मेरी वीडियोज़ को एडिट कर दिया कर। किसी को आप बोल सकते हो कि 1 घंटा मेरे पास काम कर लिया कर, मैं तुझे महीने का 2-3 हज़ार रुपए दे दूँगा। या हो सकता है कि आप किसी को रख लो सिर्फ़ इस काम के लिए कि आपको जो ऑर्डर्स आएँगे उनको डिलीवर करना है, उनका पेमेंट रिसीव करना है इस काम के लिए, जो कि कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का काम होता है। 2-3 हज़ार रुपए में किसी बंदे को रख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बड़ा होता जाएगा, आपको ज़रूरी हो जाएगा कि आप अपने नीचे एम्प्लॉयर्स को भी रखते रहो, उनको काम देते रहो और अपने काम को आसान करते रहो। हर काम आप नहीं कर सकते हो। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको खुद अकेले करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, लेकिन जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, आप हो सकता है कि एफ़िलिएटर को पकड़ करके, फ्रीलांसर को पकड़ करके अपना छोटा-मोटा काम, छोटे-मोटे अमाउंट दे करके करवाना आपको आना चाहिए। इसके बारे में भी हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको एक-एक करके बता दिए। अब आपको लग रहा होगा कि हमें इतना सारा काम करना होगा, हमें इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए। तो मेरा जवाब है नहीं। ये इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन के लिए नहीं होती।
बल्कि ऑफलाइन भी अगर आप काम करते हो, आप अगर कोई दुकान या कोई शॉप ओपन करते हो, तो वहाँ पर भी आपको इतनी सारी चीज़ों को सीखना समझना पड़ता है, तभी आपकी दुकान चल पाएगी। सिर्फ माल भर करके दुकान बैठने से काम नहीं चलता, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तब जा करके आपका काम चलता है। बस ये है कि ऑनलाइन में तरीका समझने का अलग हो जाता है, ऑफलाइन दुकान के अंदर काम करने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है। तो बस ये फ़र्क है, लेकिन काम कोई सा भी करते हो, हर किसी में ये मगजमारी तो आपको करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये चीज़ आपको लग रही होगी बहुत मुश्किल, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और थोड़ा-सा आपको हल्का-फुल्का सा काम आने लगेगा, तो यही सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएँगी। टाइम मैनेजमेंट भी आपको आना ज़रूरी है। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे कि आपको कितने घंटे कब काम करना है, कितने घंटे काम नहीं करना है, तो आपके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिएगा, हम ये जो काम शुरू करेंगे, ये पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम नहीं करेंगे। हम अपना कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन 1 घंटा, डेढ़ घंटा इस चीज़ में लगाएँगे, सीखने में, समझने में, करने में। तो हमें 1 घंटा, डेढ़ घंटा कैसे इस्तेमाल करना है इन चीज़ों के लिए, ये बात भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। और उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हमारे लिए काम बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो हम 4-5 घंटे अपने टाइम पास में मोबाइल के अंदर रील देखने में बर्बाद करते हैं, उसका 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटा दे करके हम एक सक्सेसफुल बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम नहीं करना है। और ये जो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ आपको लग रही होंगी, लेकिन जब आप इनको थोड़ा-सा करना चालू करोगे, तो ये सारी ही चीज़ें आपको एकदम आसान दिखाई देगी, कोई भी मुश्किल काम आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए आगे की वीडियोज़ में हम इन ही सारी चीज़ों को एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं और हम बिज़नेस के अंदर अब एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। हर एक चीज़ को गहराई से समझेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में अपने बिज़नेस को खड़ा करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आप सभी ने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में।